जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में देखा कि ईवा के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। ईवा की कंपनी और इसका फियांसी दोनों इनके हाथ से चले गए। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर ईवा आगे क्या करने वाली है। जैसे वो दरवाजा जोर से बंद करके होटल से बाहर निकल जाती है, वो अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा तेज चलाती है, बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। ईवा को कुछ भी नहीं पता होता कि वो कहाँ जा रही है, बस उसे इतना पता होता कि जो आज कुछ भी हुआ वो मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत हुआ, मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। वो मन ही मन सोचती कि मैं उनके साथ भी बहुत ज्यादा बुरा करने वाली हूँ। यही सब सोच के वो और भी गाड़ी तेज चलाती है। तो फिर ईवा एक बार फिर से सुकून ढूंढने के लिए वो किसी न किसी जगह पे अपनी गाड़ी रोक देती है। जैसी वो गाड़ी रोकती है वो देखती है अपने आसपास की बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, तो वो देखती है उसके सामने बार का क्लब आ चुका है। तो फिर वो अपने स्टाइल से गाड़ी से बाहर निकल जाती है। जैसी वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है वो देखती है कि वो पहुंच जाती है डेविल्स डेन में। तो वो जैसी अंदर जाती है वो देखती है कि लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है तो कोई क्या कर रहा है। बहुत ही भीड़ भाड़ में वो अंदर चली जाती है। तो फिर इसके बाद वो सुकून ढूंढने के लिए विस्की का गिलास उठाती है, जिसको देखते देखते वो कहती है कि मुझे ये पी लेना चाहिए। जैसी वो पीने लगती है तो उसको बहुत ज्यादा कड़वी लगती है। जैसी वो पीती है तो वो कहती है कि मुझे आज ये भी मुझे कड़वी लगने लगी, लेकिन वो फिर भी वो सारा का सारा गिलास पी जाती है। तो फिर उसके दिमाग में एक बार फिर से वही बातें चल रही होती हैं। वो अपने आप को शीशे में देखती है तो वो कहती है कि जिस उम्र में लड़कियां नाचती हैं, गाती हैं, एंजॉय करती हैं, उस उम्र में मैंने क्या किया? काम काम काम। मैंने समझा कि ये मेरी अपनी फैमिली है, मैंने समझा कि ये मेरा अपना खून है, लेकिन अफसोस मैं गलत थी। इन्होंने सिर्फ मेरा फायदा उठाया है। मुझे लगा कि मैं जितना ज्यादा काम करूंगी, जितना ज्यादा इस कंपनी को आगे बढ़ाऊंगी, मेरा ये परिवार मुझसे उतना ही ज्यादा प्यार करेगा, लेकिन उल्टा मेरे परिवार ने तो मेरा यूज किया है। सब कुछ जो मैंने कमाया था वो अपनी सकी बेटी को दे दिया। मैं पागल थी जिसने कंपनी में इतनी ज्यादा मेहनत की, सारी सारी रात कंपनी में बैठ के काम किया ताकि कंपनी आगे बढ़ सके। और मेरा फियांसी, मुझे तो लगा था कि ये मेरा अपना है, इसने भी मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। जब तक इसको लगा कि मुझे में फायदा दिख रहा है तब तो वो साथ में था। जैसे उसे लगा कि मुझे में कोई फायदा नहीं है, मेरी कंपनी हाथ से चली गई है, तो उसने मुझे छोड़ दिया। तो फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में टेबल पे अपना जोर से अपना हाथ मारती है। तो वो कहती है कि एक दिन उनको भी पछताना पड़ेगा, कि एक दिन उनको भी माफी मांगनी पड़ेगी, एक दिन उनको मेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बिना ये कंपनी नहीं चल सकती। तो जैसी वो इतना कुछ कहती है तो साथ में एक शख्स बोलता है कि ये तो बताओ कि वो लोग पछताएंगे कैसे, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास पैसा है और ना ही तुम्हारे पास पावर है। फिर ऐसा तुम क्या करोगे जिससे उन लोगों को पछताना पड़े? तो फिर जैसे ईवा उस शख्स की तरफ देखती है तो वो देखते है कि बहुत ही ज्यादा हैंडसम लड़के ने ये बात बोली होती है। तो फिर ईवा बोलने लगती है, लेकिन ईवा से कुछ भी नहीं बोला जाता क्योंकि नशे से वो बिल्कुल धुंध थी। तो फिर वो शख्स कहता है, फिर वो लड़का कहता है कि हाँ हाँ बोलो, हाँ तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे उन लोगों को पछताना पड़े? तो फिर ईवा अपनी सीट से खड़ी हो जाती है बहुत ही ज्यादा गुस्से में और बिल्कुल नशे में थी। नशे में ही उन्होंने लड़के के कॉलर को पकड़ लिया। तो फिर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहती है लड़के को कि देखो, चाहे मेरे पास आज पैसा नहीं है, चाहे मेरे पास आज पावर नहीं है, लेकिन एक न एक दिन तो आएगा। इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी, चाहे मुझे ये सब कुछ हासिल करने के लिए मेरी आत्मा को बेचना पड़े किसी शैतान को, तो भी मैं करूंगी, बस मुझे उन लोगों को बर्बाद करना है। तो फिर लड़का कहता है कि देखो शांत रहो, थोड़ा सब्र रखो। तो फिर ईवा उनकी कॉलर छोड़ देती है। तो फिर लड़का कहता है शांत रहो मैडम, शैतान ने अगर बात सुन ली तो वो सच में आ जाएगा। तो फिर ईवा कहती है कि देखो, चाहे शैतान आ जाए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी आत्मा बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुझे वो शैतान मिले तो मुझसे जरूर मिलवाना, क्योंकि मैं शैतान के साथ एक डील करना चाहती हूँ। तो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि ऐसी बातें नशे में होती हैं, अगर वो शैतान तुम्हारे सामने आ गया तुम्हारी आत्मा मांगने तो तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। तो फिर ईवा कहते कि अगर तुझे सच में शैतान मिले तो मुझसे जरूर मिलवाना, अगर मुझे नर्क में भी शैतान को मिलना पड़े तो मैं मिलूंगी, बस मुझे शैतान से काम करवाना है जो मैं चाहती हूँ। ये सब कुछ सुन के लड़के के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। तो फिर लड़का लड़की की चिन्ह को पकड़ता है, ठीक है माई लेडी, आपका हुक्म सलाखों पाए, मैं तुझे उस डेविल से, मैं तुझे उस शैतान से मिलवाऊंगा। तो फिर एकदम से ईवा को नींद आ जाती है, फिर वो सो जाती है वहीं पे। फिर जैसी उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक आलीशान कमरे में है। तो फिर वो मनी मन सोचती है कि आखिर ये मैं कहाँ आ गई, ये कौन सी दुनिया है, कहीं मैं मर तो नहीं गई हूँ, इस तरह के ख्याल आने लगे ईवा को। तो फिर जैसी वो अपने आसपास देखती है तो वो देखती है कि वो एक आलीशान महल में होती है, जिसकी सुंदरता से वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो फिर वो सोचते कि आखिर ये महल किसका है। तो फिर उससे याद आता है धीरे धीरे कि मैं कल डेविल क्लब में गई थी जिसमें मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। तो फिर मुझे शख्स भी मिला था जो कि मुझे डेविल से मिलवाना चाहता था। तो फिर ईवा को लगा कि कहीं वो लड़का तो मुझे यहाँ पर नहीं लेके आया, कहीं वो लड़के ने मेरे साथ कुछ कर तो नहीं दिया। तो फिर ईवा बहुत ज्यादा डर जाती है। तो फिर सबसे पहले वो अपने कपड़े देखती है। ईवा के अंदर वाले कपड़े तो होते हैं लेकिन बाहर वाले कपड़े नहीं होते। तो फिर वो आसपास देखती है तो फिर वो देखती है कि उसके सामने सोफे पे कपड़े पड़े होते हैं। तो फिर उसको देख
देख के वो शांत हो जाती है। तो फिर वो एक बार फिर से सोचते हैं कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है, आखिर मैं यहाँ पे कैसे आई। तो फिर वो यही सब सोच के जल्दी से अपने कपड़े उठाती है और यहाँ से चलने लगती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है तो वो देखते हैं कि इतना कमाल का महल, आखिर ये किसका है। वो सोचते हैं कि ये तो कोई राजे महाराजे वाला महल है, कि आखिर इतना पैसा किसके पास है। इतनी अमीरी देख के उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। फिर वो अपने आप को समझाती है कि चल ईवा तू यहाँ से निकल। सामने उसको एक दरवाजा दिखता है। जैसे वो डोर ओपन के लिए डोर के पास चली जाती है तो फिर उसको एक पीछे से आवाज मिलती है। पीछे से आवाज आती है कि भाग रही हो मेरी बिल्ली। तो फिर ईवा जैसे ही पीछे देखती है तो उसके सामने वही शख्स, वही लड़का जो उसको डेविल क्लब में मिला होता है, वही खड़ा होता है। ब्लैक गाउन पहन के अपने ही एटीट्यूड में हाथ में विस्की का गिलास लेके खड़ा होता है। तो फिर वो लड़की कहती कि तुम तो मुझे डेविल क्लब में मिले थे। तो फिर ईवा कहती कि मैं कहाँ पर हूँ। तो फिर वो लड़का कहता है कि नर्क। तो फिर ईवा को धीरे धीरे करके रात वाली बातें याद आती हैं कि जिस तरह वो डेविल क्लब में दारू पी रही थी और उसके सामने ये शख्स आया था और नशे की हालत में मैंने उस शख्स को बोल दिया था कि मुझे डेविल से मिलना है, चाहे मुझे नर्क में जाना पड़े। जैसे उसे ये सब कुछ याद आता है वो बहुत ज्यादा पछताती है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया। फिर वो कैसे ना कैसे करके उस शख्स को समझाती है। वो कहते हैं कि सॉरी, थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया उस डेविल क्लब में। जो कुछ भी मैंने कहा वो सिर्फ नशे में कहा, बस मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर वो लड़का उसके पास आता है और ईवा के आगे आए हुए चश्मे को पीछे करता है, यानी कि सेट करता है। तो फिर वो कहता है कि रिलैक्स माई पेट। तो फिर ईवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं किसी की पालतू नहीं हूँ जो कि तुम मुझे इस नाम से पुकार रहे हो। लड़का कहता है कि शांत रहो। तो फिर लड़का जैसे ही ईवा के बालों पे हाथ लगाने लगता है तो ईवा उनका हाथ पकड़ लेती है। फिर ईवा कहते हैं कि मैंने तुझसे कहा ना थैंक यू, तुमने मेरा साथ दिया डेविल क्लब में, अब मुझे जाना है यहाँ से। तो फिर जैसे ही ईवा पीछे मुड़ती है, दरवाजे की ओर आने लगती है तो लड़का जोर से दरवाजा बंद कर देता है और फिर ऊंची आवाज में बोलता है कि रुको। तो फिर ईवा डर जाते है कि ये मेरे साथ अब क्या करने वाला है। लड़का बड़े प्यार से बोलता है कि क्या सॉरी और थैंक यू से काम चल सकता है, क्या बात खत्म हो जाएगी। तो फिर वो कहता है कि देखो लेडी, मुझे तुम्हारा सॉरी और थैंक यू नहीं चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वो सब कुछ करने के बाद ये डेविल सॉरी और थैंक यू से मान जाएगा। तो फिर ईवा सोच में पड़ जाते कि आखिर मैंने क्या किया। तो फिर लड़का कहता है कि शायद मुझे तुम्हें सबूत दिखाना पड़ेगा। ईवा बिल्कुल डर जाते कि आखिर मैंने किया क्या है इसके साथ, कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो फिर लड़का अपना पहना हुआ गाउन की डोरी को खोलता है। जैसी उसकी डोरी खुल जाती है तो फिर वो कहता है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे दांत के निशान है। तो फिर ईवा का ये सब कुछ देख के दिमाग चकरा जाता है कि आखिर ये मैंने कब किया और कैसे किया। तो फिर उसको एकदम से उसको याद आता है कि जब मैं डेविल क्लब में थी तब मुझे ये लड़का बाहर ले गया था होटल, ये कह के कि मैं तुझे डेविल से मिलवाऊंगा। जैसे ही वो होटल से बाहर निकलते हैं तो वो लड़का लड़की की गाड़ी के पास ले आता है। तो फिर ईवा गुस्से में आ जाती है कि तूने तो कहा था कि मैं तुझे डेविल से मिलवाऊंगा। फिर लड़का कहता है कि देखो डेविल तुम्हारे साथ अभी नहीं मिल सकता, वो ऐसी हालत में तुझसे नहीं मिल सकता, जब तू सही हो जाएगी तब वो तुमसे मिलेगा। लेकिन ईवा नहीं मानती, ईवा कहती कि मुझे तो डेविल से मिलना ही मिलना है। तो वो लड़का उसको समझाता है कि देखो तुम अभी घर जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, जैसी तुम्हारी हालत सही हो जाएगी, जैसे तुम सही हो जाओगी मैं तुझे तुमसे घर से ले जाऊंगा और फिर तुझे डेविल से मिलवा दूंगा। ये सब कुछ कहते कहते ईवा वहीं पे नशे पे गिरने लगती है, लेकिन लड़का उसको पकड़ लेता है। लड़का कहता है कि देखो तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ, या तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ या फिर तुझे कोई पिक कर लेगा। तो फिर ईवा लड़के को जोर से धक्का मारती और गाड़ी के अंदर ले जाती है। वो कहती कि मैं ड्राइव नहीं कर सकती इसलिए तू करेगा। तो फिर दूसरी साइड ईवा जाके बैठ जाती है। तो फिर ईवा कहती कि मुझे तो डेविल से मिलना ही मिलना है, क्योंकि मेरा घर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो फिर जैसे ही दोनों कार में बैठ जाते हैं तो फिर लड़का ड्राइव नहीं करता। तो फिर ईवा कहती कि क्या हुआ, क्या तुझे भी रिश्वत चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। तो फिर ईवा अपने आसपास देखती है, अपना वॉलेट अपना देखती है, लेकिन उसके वॉलेट में एक भी पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो ठीक उनकी गाड़ी के सामने एक कपल किस कर रहा होता है। ईवा बहुत ज्यादा ध्यान से उस कपल को देख रही होती है। तो फिर वो देखते हैं कि वो लड़का उस लड़की को उठा के ले गया। तो फिर ईवा उस लड़के की तरफ देखती है जो उसके साथ बैठा होता है। तो फिर ईवा कहती है चलो आज के लिए यही सही है, मेरे पास पैसे तो नहीं है देने के लिए तुझे। तो फिर वो अपने ही अलग अंदाज में, अपने ही अलग मूड में लड़के से चिपक जाती है। लड़का बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है कि आखिर ये क्या कर रही है लड़की। जैसे ही लड़का कुछ बोलने लगता है तो फिर ईवा उसके गले के जस्ट नीचे अपने दांतों का निशान बना देती है। तो फिर इसके बाद तो ईवा उल्टी कर देती है, जिसको देखकर लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। आखिर ये क्या कर दिया इस लड़की ने, लड़की को कुछ भी नहीं पता होता। तो फिर लड़का उस लड़की को साथ की सीट में बिठा देता है। तो दोस्तों इससे आगे का दृश्य मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, बस आप वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।